हो गया, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए, सभी लोग जो है P3 के लिए नियुक्त हुए हैं? P3 के लिए। चलिए कुछ चीज हम, अच्छा इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये पहले बार चुनाव होगा? है कोई लोग? अधिकांश लोग हैं। तब तो हमको पूरा एकदम सीरियस पूरा जो है हम बैठ जाइए, आगे से बैठे। अच्छा एक चीज बताइए, जो पुराने लोग हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, P3 किसका प्रभारी होता है? किसी न किसी चीज का मालिक होइएगा ना, तो किसका प्रभारी होता है P3? कोई बताएंगे? जी बोलिए। जो लोगों का फर्स्ट टाइम होगा उनको तो याद ही नहीं होगा, अभी बताएंगे। जो पुराने हमने देखिए, मशीन क्या वो होता है, ये जो चुनाव होना है वो होना है ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी 3 मशीन होगा उसमें। एक होगा आपको CU यानी कंट्रोल यूनिट, एक होगा BU यानी बैलेट यूनिट, और एक होगा VVपैट। तो CU जो होता है उसका प्रभारी आप होते हैं। किसका प्रभारी होते हैं? CU का। आपका जो काम होगा, ये सुनिए ना भाई साहब, टोपी वाले भाई साहब, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। आपका इसको भर लीजिएगा आराम से। इसका आपका मुख्यतः 3 काम होगा। कितना काम होगा? 3 काम होगा। सबसे पहला काम ये होगा कि जो वोटर आएंगे उसका पर्ची आप लेकर के उसको सीरियली रखिएगा, यानी सिस्टमेटिक वो पर्ची आप रखिएगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम आपका है कि उसके उंगली पे अमिट स्याही वो देखिएगा लगा है या नहीं लगा है। नहीं लगा हुआ है तो अमिट स्याही लगवाना है। क्या वो काम हो गया सर? 2 काम हो गया। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका काम है वो ये कि CU आपके पास होगा, कंट्रोल क्या होगा? आपके पास होगा। जो भी मतदाता मत गिराने के लिए जाएंगे उसके लिए आप बटन दबा के उसको मत गिराने का परमिशन, ये बटन दबाइएगा, कमांड होगा, फिर वो जाएगा तो बटन दबा के मत गिराएगा। आपके यहाँ जब आप उसमें बटन दबाइएगा तो वो रेड हो जाएगा, और जब वो वोट गिरा देगा तो पीप की आवाज आएगी और आपका वो रेड जो है वो समाप्त हो जाएगा, पुनः वो उसी पोजीशन में हो जाएगा। फिर दूसरा भाई साहब आप लोग बात कर लीजिए तभी आप देखिए, डिस्टर्ब न सर हो जाता है। आप जो एक लय से चलिएगा वो टूट जाता है ना। कुछ देर के लिए सुन लीजिए ना। तो ये हो गया। अब आते हैं इसमें अमिट स्याही लगाने का काम किसका है? नियमतः P2 का वो काम है, P3 का काम नहीं है। लेकिन उनके पास एक रजिस्टर होता है, और अमिट स्याही अगर इंक में है तो संभावना है कि बाय मिस्टेक से कहीं उस पर गिर गया तो उसका रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए वो आपको कहता, रिक्वेस्ट करता है कि आप अमिट स्याही लगा दीजिए। लेकिन कार्य जो है वो P2 का है। अब आइए, अमिट स्याही कहाँ लगेगा? अच्छा, अमिट स्याही कहाँ लगेगा? अमिट स्याही सर कहाँ लगेगा ये बताइए। अमिट स्याही बाएं हाथ के चौथे यानी बाएं हाथ के तर्जनी उंगली कहिए या 4 फिंगर कहिए। अब एक सवाल है कि अगर किसी का बाएं हाथ का चौथा उंगली नहीं है, ये उंगली नहीं है, तो उसको अमिट स्याही कहाँ लगाइएगा? बोलिए। देखिए, इसका जवाब 2 तरह का है। एक तो अगर जानकारी है तो हम सही सही जवाब दे देंगे, और दूसरा होता है झटहा। दूसरा होता है अगर लग गया तो सही है, नहीं लगा तो नहीं।
इलेक्शन में एकदम जो नियम है वही होना है। इलेक्शन में अपना मन से कोई सवाल जवाब नहीं चलता है। अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि ये जो है रात है दिन नहीं है, तो हम सब लोग क्या कहेंगे, ये रात ही है। ठीक है, सही बताए, जो भी बताए इधर से कि अगर ये उंगली नहीं रहेगा तो उसके बाद वाले उंगली में हम स्याही लगाएंगे, ये भी उंगली नहीं रहेगा तो उसके बाद वाले में लगाएंगे, वो भी उंगली नहीं रहेगा। सर हमसे बात कीजिए। 32 साल पुराना देखिए, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड क्या होता है, गोल्ड होता है। लेकिन ज्ञान और ये जो प्रशिक्षण है ना, वो हमेशा जितना सही है, ज्ञान जो है ना, जितने ज्ञानी लोग हमेशा सीखते रहता है, उनका उद्देश्य होता है कि हम सीखें, तो ध्यान देना है। तो ये बता रहा था कि जब ये उंगली नहीं रहेगा तो इसमें ये भी नहीं रहेगा, इसमें ये भी नहीं रहेगा, इसमें, और अगर चारों उंगली नहीं रहेगा तो किसमें, इसमें। अगर इस हाथ में उंगली नहीं रहा तब फिर कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे सर, इस दाहिने हाथ के तर्जनी में। और मान लेते हैं हम कि उसको दोनों हाथ में उंगली नहीं है, तब कहाँ लगवाइएगा, ये बात तो पॉइंटेबल है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अगर इतना हाथ नहीं है, इतना मान लीजिए, तो इसको ठुड्डा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ लगाएंगे। किसी आदमी को इतना हाथ नहीं है, मान लीजिए यहाँ से दोनों कट गया है तो यहाँ लगाएंगे, और किसी आदमी के यहीं से दोनों हाथ नहीं है, मान लीजिए ऐसा हो सकता है, तो उसको पैर के बायां पैर के अंगूठा में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, पैर के अंगूठा में उसको लगाना है। ठीक है, ये हो गया। अब ये है कि किसी व्यक्ति का दो उंगली में भी लग सकता है। क्या कोई ऐसा आदमी होगा जिसका दो उंगली में अभी स्याही लगेगा, सटा होगा तब नहीं, सटा भी होगा तो एक ही उंगली में लगेगा। बताइए सर। आप लोग को बहुत पुराना अनुभव है, तो आप लोग अपने अनुभव के आधार पे थोड़ा सा अपने याददाश्त पे जोर डालिएगा तो आप लोग को याद आ सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें कि कोई एक व्यक्ति को दो उंगली में लगाना पड़े। ये तो पहला क्वेश्चन है सर, इससे पहले हम लोग की क्वेश्चन नहीं चलता है, ये इस बार का पहला क्वेश्चन। देखिए, हम लोग इलेक्शन प्रक्रिया में करीब सब कुछ मोटा मोटी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा अजीब लगता है कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने कभी प्रॉक्सी वोट का नाम सुना है? प्रॉक्सी वोट, देखिए, प्रॉक्सी वोट जो होता है स्पेशल सेना के लोगों के लिए दिया जाता है, या फिर राज्यपाल हो या फिर अन्य कोई। मान लीजिए सेना में कोई व्यक्ति है और वह इलेक्शन के समय में अपने बूथ पर जाकर वोट डालने में असक्षम है, तो वह क्या करता है, तो वह आरओ से या एआरओ से परमिशन लेता है कि मैं वोट नहीं डाल सकता हूँ, मेरे बदले मेरे घर के कोई सदस्य वोट डाल सकते हैं। और अगर उनको ऐसा परमिशन मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आपके कोई बड़े भाई होंगे, वो सेना में होंगे, वो नहीं आ सकते और उन्होंने परमिशन आपको दिलवा दिया, तो आप जब वोट डालने जाइएगा तो आप अपना मत जब डालिएगा तो आपका तो ऑटोमेटिक बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पे निशान लग जाएगा। जब आप प्रॉक्सी वोट डालने जाइएगा, आपको जब प्राधिकृत किया गया है वह वोट डालने जाइएगा तो आपको निशान कहाँ लगेगा, इसके बाद वाले उंगली में। उस कंडीशन में एक आदमी को दो निशान लग सकता है। तो अभी सर बता रहे थे, एक मतलब सिलसिलेवार रूप से उसको हम लोग जान लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा एक दो वर्ड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने नया शब्द जाना कि प्रॉक्सी वोट क्या होता है, अब तो आप लोग समझ गए, वाकिफ हो गए।
कोई आदमी हमको ये बताइए कि चैलेंज वोट क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा चैलेंज वोट। एक मिनट सर, हाँ सर बताइए। किसी के बदले भी कोई गिरा दिया और उसके फिंगर पे कहीं भी आप तो वो चैलेंज वोट का होगा। और नहीं सर, जैसे एक ही नाम का दो व्यक्ति जैसे आया, जैसे मेरा नाम फजलुर रहमान, दूसरे का भी नाम फजलुर रहमान, और मिस्टेक से जो है सर गिर गया, ऐसा वोट पे हमने दावा किया कि नहीं है। एजेंट द्वारा तो विरोध किया जाता है और सच्चाई करने के लिए उसका ठीक है सर, किस परिस्थिति में एजेंट द्वारा विरोध किया जाता है? जब उसका नाम सही नहीं हो या वोटर आईडी में उसका नंबर सही नहीं हो, उसके नाम सही हो, चलिए ठीक है हम बता रहे हैं। सर करीब ठीक बता रहे थे। सुनिए, चैलेंज वोट क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है, चाहे कमाने नौकरी करे या किसी कारणवश, उसके परिवार के सदस्य उसके बदले वोट डालने आते हैं, जो कि लीगल नहीं है, वैध नहीं है। कोई आ गया, मान लीजिए अपने भाई के बदले, अपने चाचा के बदले, अपने पिता के बदले वोट डाले, ठीक है। वहाँ पर जो मतदान अभिकर्ता होते हैं, पोलिंग एजेंट, वो जब उस पर आपत्ति जाहिर करते हैं कि सर ये गलत आदमी है, या जिसका वोट गिराने आया है वह व्यक्ति यह आदमी नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं चैलेंज वोट। उसमें क्या किया जाता है, तो जो आपत्ति जाहिर करता है वोटिंग एजेंट, उसको 2 रुपए का राशि जमा करना पड़ता है और एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद उसका जांच किया जाता है कि यह आदमी सही है या नहीं है। जांच के उपरांत अगर उस एजेंट का दावा सही पाया जाता है, तब जो व्यक्ति गलत वोट गिराने आया था उसको हम लोग तत्काल पुलिस के हवाले कर देते हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकती है वह होती है। अगर एजेंट के द्वारा किया गया दावा गलत पाया जाता है, तो जो आदमी वोट डालने आया है उसको साधारण तरीके से जैसे वोट गिराया जाता है उसी प्रकार उसको वोट गिराने दिया जाएगा। और जो एजेंट दावा कर रहा था कि नहीं सर यह गलत आदमी है, उसका 2 रुपए की राशि जब्त कर दी। अब आप लोगों ने समझ गए कि चैलेंज वोट क्या होता है। इसी प्रकार एक शब्द आता है टेंडर वोट। टेंडर वोट किसको कहते हैं? आप लोगों को बहुत पुराना अनुभव है। बताइए। देखिए, आप लोग जब कहीं बूथ पर ड्यूटी में होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा